आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे, जिसमें क्या है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो कोई भी नंबर जो इरेशनल है उसको इरेशनल प्रूव करने के लिए हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे। देखिए इसको कैसे प्रूव करता है। इफ पॉसिबल, let us suppose that root 5 is rational, which is in the form of a by b, where a, b are co-primes and b is not equal to 0। पहले मान लेना है कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है तो उसको a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ a b दोनों को प्राइम होना चाहिए और डिनोमिनेटर मतलब b 0 नहीं होना चाहिए। को प्राइम्स क्या होता है? को प्राइम नंबर जिसका एचसीएफ 1 होता है। दोनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर 1 होगा, मतलब दोनों नंबर का एचसीएफ 1। रूट 5 इज इक्वल टू a बाई बी लिख सकते हैं। अब स्क्वायरिंग कर दीजिए दोनों तरफ, तो रूट 5 इसका स्क्वायर हो गया इधर, और इधर a बाई बी का होल स्क्वायर। यह है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स के हैं यहाँ, तो ब्रैकेट में लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो रूट 5 का स्क्वायर करने पर 5 हो गया, और इधर a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का साइड चेंज कर लेंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का भी साइड चेंज कर लेते हैं, तो a स्क्वायर बाई 5। तो यहाँ देखिए a क्या है, इंटीजर है, a स्क्वायर भी इंटीजर होगा, 5 भी इंटीजर है। मतलब किसी इंटीजर को यदि 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमको इंटीजर मिल रहा है, क्योंकि b क्या है, इंटीजर है, उसका स्क्वायर भी इंटीजर ही होगा। इसका मतलब ये कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, 5 कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को। तो दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। जब ए स्क्वायर डिविजिबल है 5 से, तो ए भी डिविजिबल होगा। दिस इंप्लाइज ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। क्यों डिविजिबल होगा? इफ अ प्राइम नंबर divides square of an integer, it will also divide that integer। इस थ्योरम के अनुसार हो रहा है कि यदि कोई प्राइम नंबर किसी इंटीजर का स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उसको भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ए को भी डिवाइड करेगा। लेट a इज इक्वल टू 5c।
और इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इंफॉर्मेशन 2, पुटिंग a इक्वल टू 5c इन इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 में पुट कीजिए a इक्वल टू 5c, तो क्या मिलेगा इधर b स्क्वायर इज इक्वल टू, a के जगह में हम लोग 5c बैठाएंगे, तो 5c का होल स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय 5, तो b स्क्वायर इसका वैल्यू कितना हो गया 525 हो गया 5 का स्क्वायर, c स्क्वायर बाय 5, यहाँ डिवाइड करने पर 5 टाइम्स 25, तो b स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल टू c स्क्वायर, b इंटीजर है, इसका स्क्वायर भी इंटीजर होगा, और उसको कोई इंटीजर डिवाइड कर रहा है तो हमको इधर इंटीजर मिल रहा है, क्योंकि c क्या है इंटीजर, उसका स्क्वायर भी इंटीजर होगा, इसका मतलब ये कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तब एक इंटीजर मिल रहा है, नहीं तो डेसिमल में आता। दिस इंप्लाइज 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, कोई प्राइम नंबर यदि इंटीजर का स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा, b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो b को भी डिवाइड करेगा। दिस इंप्लाइज b is also divisible by 5, इसको इंफॉर्मेशन 3 नाम लिख देते हैं, सेम रीजन है, सेम एज 2 में जो रीजन दिए हैं वही रीजन है कि यदि एक प्राइम नंबर किसी इंटीजर का स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। तो इन्फॉर्मेशन 2 और 3 से क्या पता चलता है कि 5 b को डिवाइड कर रहा है और 5 a को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 5 क्या है कॉमन फैक्टर है a और b का, मतलब a b जो है 5 से भी डिविजिबल है। फ्रॉम 2 and 3 we get a and b both are divisible by 5, पहले क्या माने है कोप्राइम्स, मतलब 1 के अलावे कोई भी ऐसा कॉमन नंबर नहीं होगा जिससे वो डिवाइड होगा a और b, यहाँ पता चल रहा है कि एक और भी नंबर है 5 जिससे डिवाइड हो रहा है a b दोनों, तो ये क्या है कंट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब विरोध कर रहा है जो हम माने थे उसका। तो ये विरोध क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमारा जो एजम्पशन था जो हम लोग माने हुए थे √5 को रेशनल, वो गलत है, यदि उसको रेशनल नहीं मानते तो ऐसा नहीं होता। दिस कंट्राडिक्ट्स our assumption that a b are co-primes। तो ये कंट्राडिक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि √5 को हम लोग रेशनल मान चुके हैं, जो कि एक गलत अवधारणा था, गलत एजम्पशन था। द कंट्राडिक्शन अराइजेज ड्यू टू आवर रॉन्ग सपोजिशन
that √5 is irrational. कंट्राडिक्शन किसके कारण हो रहा है कि हम लोगों का सपोजिशन रॉन्ग था, √5 को हम लोग रेशनल मान चुके थे। इससे पता चल रहा है क्या, √5 क्या है, इरेशनल है। हेंस √5 इज इरेशनल, प्रूव्ड। तो इस तरह से √5 या कोई भी इरेशनल है उसको इरेशनल प्रूव करना बहुत ही इजी है। इस तरह से हम लोग उसको इरेशनल प्रूव कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। कह रहा है क्या, 3 + 2√5 को इरेशनल प्रूव करना है। यहाँ भी हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे और इजीली सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करता है। इफ पॉसिबल let us suppose that 3 + 2√5 is irrational. Three plus 2√5 is rational in the form of A by B, where A, B are co-primes and B is not equal to 0. तो इसको रेशनल नंबर सपोज कर लिए हैं जो A by B के फॉर्म में है, जहाँ ए बी को प्राइम से, ए बी को प्राइम से मतलब दोनों का HCF 1 है, दोनों का जो कॉमन डिवाइजर है, हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है, और B मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं है। तो 3 + 2√5 किसके बराबर है, A by B के बराबर। 2√5 is equal to A by B -3. 2√5 is equal to, यहाँ एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेंगे। इससे 2√5 से 2 को हटा देना है, तो √5 is equal to 2 इस साइड ले आएंगे तो डिवीजन में हो जाएगा A -3B by 2B। देखिए इस साइड पर गौर कीजिए, A -3B by 2B रेशनल है। कैसे रेशनल है, क्योंकि इंटीजर का रेशियो है और जिसका डिनोमिनेटर 0 नहीं है। A एक इंटीजर है, 3 इंटीजर है, B भी इंटीजर है, तो इंटीजर का प्रोडक्ट इंटीजर है और इंटीजर का डिफरेंस भी इंटीजर होता है। B इंटीजर है और 2B इंटीजर है, मतलब 2B इंटीजर हो गया, इंटीजर्स का प्रोडक्ट। अब इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं और जहां डिनोमिनेटर 0 नहीं है, हियर A3 B2 are integers. This implies A -3B by 2B is rational. अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये दोनों इक्वल है, मतलब A यदि रेशनल है तो A वाला पार्ट भी रेशनल होगा, RHS यदि रेशनल है तो LHS भी होगा। तो दिस implies √5 is also rational.
लेकिन फैक्ट क्या है, √5 क्या है, इरेशनल है। तो ये इस फैक्ट का कंट्राडिक्शन है कि √5 इरेशनल है जबकि यहाँ हमको रेशनल मिल रहा है। तो ऐसा कंट्राडिक्शन क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोग का जो एजम्पशन था वो रॉन्ग था। 3 + 2 √5 को हम लोग रेशनल मान चुके थे। रेशनल नहीं होगा, 3 + 2 √5 इरेशनल होगा। दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट that √5 is irrational। अब कंट्राडिक्शन का काउज लिख देना है। द कंट्राडिक्शन अराइजेज ड्यू टू आवर रॉन्ग सपोजिशन। That 3 + 2 √5 is rational। ये सपोजिशन था, इसको रेशनल मान चुके थे, तो ये हम लोगों का रॉन्ग एजम्पशन है। इसका मतलब क्या है, ये इरेशनल है। दिस इम्प्लाइज 3 + 2 √5 इज इरेशनल। प्रूव्ड। इस तरह से हम लोग इसको इरेशनल दिखा चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। 1/√2, 7√5, 6 + √2। तो ये सब जो नीचे दिया हुआ है सबको इरेशनल दिखाना है। तो इरेशनल दिखाना इजी है, कंट्राडिक्शन मेथड यहाँ यूज करेंगे। देखिए इसको कैसे प्रूव करता है। इफ पॉसिबल let us suppose that 1/√2 is rational which is in the form of a/b, where a, b are co-primes and b is not equal to 0। तो 1/√2 इज इक्वल टू क्या हो गया, a/b। तो √2 का वैल्यू कितना होगा, √2 इज इक्वल टू b/a। √2 इस साइड जाएगा तो इधर आने पर b/a न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा। तो b इंटीजर है, a भी इंटीजर है, तो इंटीजर का रेशियो रेशनल नंबर होता है। हियर a, b आर integers। This implies b/a is rational। b/a किसके बराबर है, √2। इसका मतलब √2 भी क्या है, रेशनल है। दिस implies √2 is rational। लेकिन फैक्ट क्या है, √2 क्या है, इरेशनल है। तो ये क्या है, फैक्ट का कंट्राडिक्शन कर रहा है।
एक कंट्राडिक्शन किसके कारण हो रहा है? रॉन्ग एजम्पशन के कारण हो रहा है। 1/√2 को हम लोग रेशनल मान चुके हैं जबकि ये इरेशनल है, तो इस तरह से इरेशनल प्रूव हो जाएगा। दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट that √2 is irrational। इस फैक्ट का कंट्राडिक्ट कर रहा है, इसका विरोध कर रहा है इस फैक्ट का। द कंट्राडिक्शन हैज अराइजन due to our wrong supposition that 1/√2 is rational। रॉन्ग सपोजिशन हमारा था 1/√2। इस रॉन्ग सपोजिशन के कारण ही यहाँ कंट्राडिक्शन हो रहा है, विरोध हो रहा है। देयरफॉर 1/√2 इज इरेशनल। प्रूव्ड। तो ऐसे 1/√2 को हम लोग इरेशनल प्रूव कर दिए। अब नेक्स्ट है 7√5, इसको इरेशनल प्रूव करना है। अब हम लोग 7√5 को इरेशनल प्रूव करेंगे। देखिए कैसे प्रूव करता है। इफ पॉसिबल let us suppose that 7√5 is rational in the form of a/b, where a, b are co-primes and b is not equal to 0। तो 7√5 इज इक्वल टू क्या है? a/b। अब इसमें 7√5 से 7 को अलग कर दीजिए। मल्टीप्लिकेशन में है, इस साइड आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। तो √5 इज इक्वल टू a/7b। तो a/7b रेशनल है। कैसे रेशनल है? a क्या है? इंटीजर है। 7 इंटीजर है और b इंटीजर है। 7 इंटू बी 7 भी हो गया। इंटीजर इंटू इंटीजर इंटीजर होता है, तो इंटीजर बाय इंटीजर, इंटीजर का रेशियो जहाँ डेनोमिनेटर 0 नहीं है तो इस रेशियो को हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं, इसलिए a/7 भी रेशनल हो गया। हियर a, 7, b are integers this implies a/7b is also integer। This implies a/7b is a rational number। a/7b √5 के बराबर है, तो a/7b यदि रेशनल है तो √5 भी रेशनल हो गया। This implies √5 is also rational। जबकि फैक्ट क्या है? √5 इरेशनल है, तो ये फैक्ट का कंट्राडिक्शन करता है।
तो ये कंट्राडिक्शन किसके कारण हो रहा है? रॉन्ग एजम्पशन के कारण। 7√5 को हम लोग रेशनल मान चुके हैं जबकि ये इरेशनल है। इसका मतलब इरेशनल है 7√5। रेशनल होता तो यह कंट्राडिक्शन अराइज नहीं होता। दिस contradicts the fact that √5 is irrational. इस फैक्ट का कंट्राडिक्शन कर रहा है कि √5 क्या है? इरेशनल नहीं है। The contradiction has arisen due to our wrong supposition. That 7√5 is rational. ये हम लोग का रॉन्ग सपोजिशन था कि 7√5 को हम लोग रेशनल मान चुके थे, उसी के कारण यह कंट्राडिक्शन अराइज हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि 7√5 क्या है? इरेशनल है। Hence 7√5 is irrational. Proved. तो इस तरह से हम लोग 7√5 को इरेशनल प्रूव कर चुके हैं। तो ऐसे इसको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, 6 + √2 इसको इरेशनल प्रूव करना है। अब हम लोग थर्ड नंबर सॉल्व करेंगे। 6 + √2 को इरेशनल प्रूव करना है। If possible, let us suppose that 6 + √2 is a rational number which is in the form of a by b, where a, b are co-primes and b is not equal to 0. तो 6 + √2 इज इक्वल टू क्या है? a by b है, जहाँ a b दोनों को-प्राइम्स है और b का वैल्यू 0 नहीं है। उनको √2 को अलग करना है 6 से, तो 6 को उस तरफ ले जाएंगे। तो √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ab - 6। इसको आगे सॉल्व करने पर a - 6b इतना मिल रहा है। तो a - 6b बाई b एक रेशनल हो गया। अब इसको समझना है कि रेशनल क्यों है। a इंटीजर है, 6 इंटीजर है और b इंटीजर है। तो इंटीजर का प्रोडक्ट भी इंटीजर होता है, इंटीजर का डिफरेंस भी इंटीजर होता है। इसका मतलब ऊपर में इंटीजर आ गया, a - 6b इंटीजर है डिवाइडेड बाय इंटीजर। तो इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं और जहाँ डिनोमिनेटर 0 नहीं है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इस तरह का नंबर को रेशनल नंबर। इससे पता चल रहा है कि a - 6b बाई b क्या है? रेशनल है। तो a - 6b बाई b किसके बराबर है? √2 के बराबर है। तो √2 क्या हुआ? जब a - 6b बाई b रेशनल है तो √2 भी क्या हो गया? रेशनल हो गया। लेकिन फैक्ट क्या है? √2 इरेशनल है। तो ये
फैक्ट का कंट्राडिक्शन करता है। कंट्राडिक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग का सपोजिशन रॉन्ग है। 6 प्लस रूट 2 इसको हम लोग रेशनल मान चुके हैं, इसका मतलब ए इरेशनल है। हियर a 6 b are integers, this implies a minus 6b by b is rational। a minus 6b by b किसके बराबर है? रूट 2। तो दिस इंप्लाइज रूट 2 इज आल्सो रेशनल। This contradicts the fact that root 2 is irrational। इस फैक्ट का कंट्राडिक्शन करता है। यहाँ रूट 2 हम लोगों को रेशनल मिल रहा है इस इंफॉर्मेशन से, जबकि रूट 2 क्या है? इरेशनल है। द कंट्राडिक्शन हैज अराइजन due to our wrong supposition that 6 plus root 2 is rational। 6 प्लस रूट 2 को हम रेशनल मान चुके थे, इसी के कारण कंट्राडिक्शन हो रहा है। Therefore 6 plus root 2 is irrational। प्रूव्ड। इस तरह से हम लोग रूट 2 या किसी भी इरेशनल नंबर्स को इरेशनल प्रूव करना है तो कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करके प्रूव कर सकते हैं।